वालेकुम क्लास। लिमिट के बाद हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी और लिमिट आपस में बहुत रिलेट करती हैं। लिमिट हमारी अप्रोचिंग फॉर्म होती है, लेफ्ट और राइट साइड से किसी भी एक पॉइंट को अप्रोच करना। ऑन दैट पॉइंट हमारा फंक्शन जो है वो सम कंडीशंस में अनडिफाइंड फॉर्म में भी आंसर देता है, यानी कि इन्फिनिटी फॉर्म भी बनती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है फंक्शन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड हो, फंक्शन डिफाइंड फॉर्म में भी हो सकता है, लिमिट इन्फिनिटी भी हो सकती है। ब्रैकेट फंक्शंस में राइट और लेफ्ट में फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, मॉडुलस में भी डिफरेंट टाइप्स की लिमिट की एफर्ट्स हैं जो हमारे पास इस फॉर्म में है कि लिमिट लेफ्ट और राइट क्यों थी, या लिमिट हमारे पास सिंपल फॉर्म में क्या फंक्शन था, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं कि अप्रोचिंग फॉर्म है या कौन सी फॉर्म है। अब हमारे पास जो फॉर्म है वो कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी बेसिकली लिमिट लेफ्ट और राइट से विदाउट एनी अनडिफाइनिंग फॉर्म अप्रोचिंग फॉर्म हो तो हमारे पास वो कंटिन्यूटी कहलाती है। कंटिन्यूटी की यहाँ पे आपकी बुक पे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इसमें से चंद एक डेफिनेशन जो हैं वो हम यहाँ में मैं डिफाइन करूँगी आपके साथ। इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। लिमिट की फॉर्म में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की गई है, मेंशन भी उसने कर दिया। इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी की फॉर्म जो है वो लिमिट की फॉर्म में किस फॉर्म में है? अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। इसे डोम ऑफ एफ भी पढ़ा जाता है, इसे डोमेन ऑफ एफ भी बोला जाता है, बेसिकली डोमेन ही होती है। डोमेन ऑफ एफ कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा अपनी डोमेन के किसी एक पॉइंट ए पे इफ इट सेटिस्फाई टू कंडीशंस। दो कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर वन, द पॉइंट ए लाइज इन एन ओपन इंटरवल कंटेन इन डोमेन एफ। डोमेन में जो उसका ओपन इंटरवल बन रहा होगा उसके अंदर से ही वो पॉइंट ए लाई करेगा, जो कि हम उसकी अप्रोचिंग लिमिट ले रहे हैं। सेकंड में लिमिट x अप्रोचेस टू a, और उस पॉइंट को जिसको हमने अपनी डोमेन में से चूज किया है उस पे फंक्शन के अंदर लिमिट अप्रोचिंग फॉर्म में ली जाए, तो फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दिया जाए वो, तो दोनों कंडीशंस में आंसर सेम होगा, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। इसकी सिंपल एग्जांपल इस फॉर्म में है कि अगर आप अप्रोच करते हैं किसी भी फंक्शन को, लाइक यहाँ पे मैं कोई फंक्शन लेती हूँ, मैंने यहाँ पे फंक्शन मेंशन किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है, मैं उसी टाइप का फंक्शन यहाँ पे लूंगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 3, और इस फंक्शन की लिमिट है हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू 3, यानी कि मैं यहीं पे मेंशन करती हूँ कि हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 3 मीन कि हमारे पास इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड फॉर्म में है, लेकिन हमने इसकी कंटिन्यूटी इस पॉइंट पे चेक करनी है, तो हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। लिमिट फॉर्म में अगर ये दिया जाता तो नॉट इक्वल की फॉर्म थी, तो लेफ्ट राइट लेने की उसमें जरूरत नहीं रहती। अब इसकी मैं लिमिट पुट करूंगी, लिमिट पुट करने की फॉर्म में मेरे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोनों फॉर्म में इसे मैं मेंशन कर रही हूँ, लिमिट x approaches to 3 एंड सेकेंडली जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है, मैं यहाँ पे सिंपल ये फंक्शन मेंशन करूंगी, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम इसे पुट करते हैं, तो मेरे पास ये फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में आएगा? इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म बनेगी। सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आपके पास क्या आएगी यहाँ पे? x माइनस 3 एंड x प्लस 3, x प्लस 3 के साथ ओवर में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 3 आ जाएगा,
ये दोनों आपस में x माइनस थ्री से कैंसिल होंगे। सिमिलरली आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा 3 + 3 = 6, इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास फॉर्म थी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 या जो भी डेट पॉइंट दिया होगा हमारे डोमेन में से उसके अंदर से हम चूज करेंगे। सेकेंडली जो हमने यहाँ पे चीज चेक करनी है f(3) चेक करना है, यानी कि विदाउट फंक्शन को सिंप्लीफाई किए हमने फंक्शन के अंदर ये पॉइंट पुट करना है x की जगह पे। यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे फॉर्म बनेगी 0/0 फॉर्म बनेगी। इस कंडीशन में हमने इस फंक्शन में पुट करना है जो मैंने फंक्शन यहाँ पे लेट किया है। ये अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, लिमिट लेने से सिंप्लीफाई से आंसर 6 आ रहा है। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इट्स मीन हमारे पास फंक्शन जो f(x) = x²-9/x-3 ये कंटिन्यूअस नहीं है एट x = 3 पे। डोमेन में से सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन डिफाइन करने का ये मीन है कि डोमेन में से कोई पॉइंट चूज किया यहाँ पे जैसे a, ये जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे इसने मेंशन किया है लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) = f(a), इसका मीन है जो लेफ्ट साइड पे इसका मीन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x), इट्स मीन कि हम लोगों ने यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है उसे सिंप्लीफाई करके लिमिट पुट करके आंसर देना है। और राइट साइड का जो मीन है f(a) विदाउट सिंप्लीफिकेशन, लिमिट है तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, लिमिट नहीं है तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे f(a) दिया गया है, इस फॉर्म में हमारे पास फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, फंक्शन में डायरेक्ट पॉइंट पुट करते हैं। डायरेक्ट पॉइंट पुट करके हमारे पास जो आंसर आता है दोनों को देखते हैं, लिमिट वाले को और सिंपल को, दोनों अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। और नेक्स्ट पे इसने मेंशन किया है और इक्विवेलेंटली लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द पॉइंट। ये हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट हैंड लिमिट है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट है और ऑन द पॉइंट लिमिट है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास इक्वल हैं तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। जो फंक्शन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का, जैसे कि मेरे पास ये फंक्शन मैंने मेंशन किया था, इस टाइप के फंक्शंस के लिए आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट लें, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है। लेफ्ट और राइट लिमिट का जो कंसेप्ट था वो मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ब्रैकेट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन, इसके लिए लेफ्ट और राइट फंक्शन लेने से हमारे पास डिफरेंट फंक्शन आते हैं, लेफ्ट के लिए डिफरेंट, राइट के लिए डिफरेंट। इसलिए जब सिंपल फंक्शन है तो इसमें लेफ्ट और राइट लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके साथ इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। पीसवाइज फंक्शन है, ब्रैकेट फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, उसके लिए हमने ये फॉर्म करनी है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ऑन द पॉइंट लिमिट, तीनों को चेक करना, अगर इक्वल है तो इट्स मीन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट पे इसकी डेफिनेशन एक और दी गई है, वो थोड़ा डिफरेंट है। A function f is said to be continuous on an open interval AB if f is continuous at each point C belongs to AB। ओपन इंटरवल लेंगे, फंक्शन को उस पर कंटिन्यूस चेक करेंगे तो कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस किस फॉर्म में होगा, अगर फंक्शन उस ओपन इंटरवल के तमाम पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा, तमाम पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा तब भी हम फंक्शन को बोलेंगे हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट में डेफिनेशन एक और दी गई है, अ फंक्शन f इज कंटिन्यूस ऑन, अब ये क्लोज इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन डिफरेंट है, ओपन की डेफिनेशन डिफरेंट है, लेकिन पर्पज इनका जो मीन है वो एक सेम ही मीन है इनका, कि तमाम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के अकॉर्डिंग फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई होगा, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कहलाएगा। अब फंक्शन f is continuous on an open interval AB if f is continuous at each point C belongs to AB open interval। क्लोज इंटरवल किया है, फंक्शन f is continuous on an closed interval AB if f is continuous on open। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर क्लोज दिया गया है तो उसने यही बोला है कि ओपन पे वो कंटिन्यूस होगा, ऊपर जो डेफिनेशन ली है वो ओपन लेके उस ओपन पे ही कंटिन्यूस है, यहाँ पे क्लोज लेके क्लोज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ओपन के लिए वो कहता है कंटिन्यूस होगा। सेकेंडली उसकी राइट हैंड लिमिट लें किसी एक पॉइंट यानी कि राइट पॉइंट पे, x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव लिमिट इज इक्वल टू f(a) आएगी, और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे जो कि b पॉइंट पे उसने लिया है, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो उस b पॉइंट पे ऑन द पॉइंट b लिमिट अगर सेम आएगी तो हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब इसे एक नेक्स्ट डेफिनेशन है, a function is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain।
ए बी इंटरवल ले लें, ओपन ले लें, क्लोज ले लें, इट्स मीन वो हम डोमेन ही ले रहे होते हैं, डोमेन में से ही वो पॉइंट्स लेते हैं। यहाँ पे उसने इन जनरल बात कर दी है, आपका कोई फंक्शन है, उसकी डोमेन आप कुछ भी चूज कर रहे हैं, तो उस डोमेन के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो हमारे पास फंक्शन जो है कंटिन्यूस कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस कहलाएगा। A function which is not continuous is called discontinuous function। इसी तरह ग्राफ में भी जब देते हैं, अगर ग्राफ किसी एक पॉइंट पे ब्रेक हो जाता है तो ग्राफ जो है हमारे पास डिसकंटिन्यूस आ जाता है। ग्राफिंग वाली जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें मैंने आपको बताया था ब्रैकेट फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमारे पास डिसकंटिन्यूस होता है। पीस वाइज में भी समटाइम डिसकंटिन्यूस होता है, समटाइम कंटिन्यूस आता है। मॉडुलस फंक्शन में भी डिपेंड करता है हमारे पास कि हमारा ग्राफ किस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफाइन हो रहा है। इस तरह बाकी जब्राइली एक्सप्रेशन में भी डिफरेंट था, लीनियर का डिफरेंट है, क्वाड्रेटिक का डिफरेंट है। सब फंक्शंस के लिए ग्राफ जो है वो डिफरेंट आता है और उनकी जो कंटिन्यूटी डिपेंड करती है उनकी डोमेन पे। यहाँ पे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 33 आपकी बुक से है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to 2x plus 5 at x is equal to 1। x is equal to 1 के लिए एक सिंपल फंक्शन दे दिया, उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पे जो फर्स्ट में सिचुएशन किया गया, आपने ये सारे को इस फॉर्म में नहीं करना है, ये बाय डेफिनेशन प्रूफ होता है, मैथमेटिक्स वालों के लिए होता है, आपके लिए नहीं है। इसमें एप्सिलॉन की फॉर्म बनती है। आपने इसे सिंपल डायरेक्ट जो इसका अल्टरनेटिव मेथड दिया गया उसके अकॉर्डिंग करना है। सिंपल फंक्शन था, फंक्शन के अंदर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह पे लिमिट पुट करोगे तो आपके पास सिंपल आंसर आता है f x इज इक्वल टू 7 फॉर्म एंड x अप्रोचेस टू 1 अगर पुट करते हैं तब भी आंसर 7 आता है। हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट पे दिया गया क्वेश्चन, सॉरी एग्जांपल, डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस, ये क्वेश्चन में दिया जाए तब भी ठीक है, नहीं दिया गया पॉइंट पे दे दिया गया कि आप बताएं डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस है, तब भी हमारा वही मेन प्रोसीजर होता है पीस वाइज फंक्शन के लिए कि लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं। ऑन द पॉइंट के लिए अगर इक्वल का साइन दिया जाएगा कहीं पे तो ऑन द पॉइंट लेंगे, अदरवाइज ऑन द पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 34 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय f of x is equal to x minus 4 over square root of x minus 2 if x greater and equal to 0 and x is not equal to 4, and secondly 4 if x is equal to 4। अब दो कंडीशंस यहाँ पे उसने दी है, if x greater and equal to 0 and x is not equal to 4। और आप यहाँ पे 0 लेते हैं, 0 से तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये अनडिफाइंड फॉर्म बनी नहीं रही। फंक्शन हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, 4 भी ब्रेक किया हुआ है। पहले भी मैंने आपको बताया कि जब नॉट इक्वल टू की फॉर्म होती है, लिमिट वाले क्वेश्चन में भी था कि फंक्शन नॉट इक्वल टू की फॉर्म है तो इट्स मीन फंक्शन जो है उसकी लिमिट लेफ्ट और राइट हमने x नॉट इक्वल टू फॉर्म वाली लेनी है। अब फंक्शन हम कौन सा लेंगे लेफ्ट और राइट लिमिट के लिए, पहला वाला फंक्शन लेंगे x माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 के साथ। सेकेंडली दूसरा फंक्शन जो x इज इक्वल टू 4 है तो वो डायरेक्ट f ऑफ 4 के लिए हम 4 ले लेंगे। ये x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 की जो फॉर्म दी हुई है इससे फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इस पॉइंट पे भी हम फंक्शन को चेक कर सकते थे लेकिन फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के लिए नहीं दिया गया। राइट और लेफ्ट की फॉर्म जो है वो कौन सी होगी, तो फंक्शन x लेस देन x इक्वल टू x ग्रेटर देन की फॉर्म में तीनों कंडीशंस में दिया जाएगा तो हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन प्रूव होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू फॉर राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव साइन के साथ, f ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव साइन के साथ, और ऑन द पॉइंट यानी कि अगर आप a ले रहे हैं तो f ऑफ a तीनों इक्वल है तो फर्दर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब हमारे पास एग्जांपल 34 थी, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमने राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगी, दोनों कंडीशंस के लिए आंसर जो है वो यही फंक्शन यही फॉर्म आएगी, आंसर सेम आएगा, इसलिए हम इसे बाय डेफिनेशन इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं जब फंक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम इसे इस फॉर्म में भी शो कर सकते हो। आप में से कोई इस फॉर्म में से शो नहीं करना चाह रहा, आप इसे इस फॉर्म में करना चाह रहे हो राइट और लेफ्ट लिमिट के लिए, तो दोनों कंडीशंस में मैं क्वेश्चन डिफाइन कर देती हूँ। राइट और लेफ्ट लिमिट के लिए नंबर 2 पॉइंट और नंबर 3 दोनों को हम माइंड में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे।
x approaches to a, f of x is equal to f of a, एंड सेकेंडली कि राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट्स लेते हुए ऑन द पॉइंट इक्वल, यानी कि किस फॉर्म में कंडीशन ज़रूरी है। लेकिन दोनों कंडीशन में अगर आप में से कोई एक भी स्टूडेंट इस फॉर्म में क्वेश्चन करता है, लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के साथ करना चाह रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट के लिए दोनों के लिए ये x इज नॉट इक्वल टू 4 वाला फंक्शन, यानी कि ये पहला फंक्शन आएगा। राइट हैंड लिमिट पुट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर लें, साइन तो हमने पुट नहीं करना पॉजिटिव नेगेटिव, तो फंक्शन परफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए राइट और लेफ्ट लेके करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, तब भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसे एज इट इज ही लिमिट के फॉर्म में लें, तब भी फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 की फॉर्म में किया हुआ है ऑन द पॉइंट के साथ। एक्स अप्रोचेस टू 4 इट्स मीन नॉट इक्वल टू वाला पॉइंट लेंगे, वही हम राइट और लेफ्ट के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप राइट लेफ्ट की डेफिनेशन के साथ करना चाह रहे हैं। x माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 फॉर्म है, इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4, सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। 4 माइनस 4 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2, 2 माइनस 2 फॉर्म बनेगी क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म बन गया। 0 ओवर 0 फॉर्म खत्म करने के लिए ऊपर जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है x माइनस 4, इसका स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे हम, एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फॉर्म। हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है ऊपर x माइनस 4 x माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 x माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x x सिंपल है, इसका स्क्वायर भी लिया, स्क्वायर रूट भी है, इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन पे। और सेकेंडली 4 है, 4 का स्क्वायर क्या बन, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाता है, 2 की बार 2 बन जाएगा। ओवर में अगर आप देखें तो आपके पास यही फॉर्म बन रही है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2। अब ऊपर फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, मैं उसे ओपन करूंगी। उसे ओपन करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, एक दफा नेगेटिव साइन के साथ और एक बार हम इसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ओवर में आपके पास क्या फॉर्म बन रही है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, आपके पास ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आपके पास यहाँ पे जो फॉर्म रह जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 रह जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 लिमिट पुट करेंगे, x अप्रोचेस टू, यहाँ पर आपके पास जो लिमिट दी गई है, लिमिट है x अप्रोचेस टू 4, तो यहाँ पे क्या फॉर्म बनेगी, 2 का स्क्वायर एंड फर्दर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और सेकेंडली ऑन द पॉइंट फंक्शन ने क्या कहा था कि जब आपके पास x इज इक्वल टू 4 है तो आंसर क्या आता है, हमारे पास 4 आता है। f ऑफ 4 के लिए भी आंसर मेरे पास क्या बनेगा, 4 आएगा। इट मीन दोनों का आंसर जो है वो इक्वल आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 4, दोनों का आंसर जो है 4 आ रहा है, आंसर भी सेम है, आंसर डिफाइन किया है। इट मीन फंक्शन जो है वो आपके पास क्या फॉर्म बन गई है, कंटीन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 35, इसके अंदर हमने x अप्रोचेस टू a के लिए इसको सॉल्व करना है। माइंड ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to x square minus a square over x minus a if x greater than equal to 0 and x
लेस देन ए। सेकेंडली इफ एक्स इज इक्वल टू ए, उसके लिए फंक्शन मेरे पास ए है। इफ एक्स ग्रेटर देन ए, उसके लिए फंक्शन क्या है, 2a। अब ये क्वेश्चन उस मेथड से नहीं कर सकते हम जो हमने ऊपर किया है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेटर, इक्वल और लेस के लिए सेपरेट फंक्शन दिए हुए हैं। इसके लिए हम डेफिनेशन पूरी अप्लाई करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। एक्स अप्रोचेस टू ए विद नेगेटिव साइन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करोगे, कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स लेस देन ए के लिए। एक्स लेस देन ए कहाँ पे, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन में एक्स लेस देन टू ए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे फंक्शन लेंगे, फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जैसे मैंने अभी ऊपर फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन बताई है, सेम एज इट इज ही यहाँ पे सब फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन होगी। एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए के साथ। एक्स माइनस ए नोमिनेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस ए। एक्स प्लस ए इज इक्वल टू, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट ए प्लस ए इज इक्वल टू, आंसर आपके पास आ जाएगा 2a। सेकेंडली अब राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा एक्स प्लस ए आ जाएगा। वही सिंप्लीफिकेशन है जो ऊपर हमारे पास ये फंक्शन की हुई है, और आंसर जो है यहाँ पे भी आपके पास 2a आ जाएगा। अब ऑन द पॉइंट चेक करेंगे, जब एक्स इज इक्वल टू ए है तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्म बन रही है, एक्स इज इक्वल टू ए के लिए फंक्शन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इसने मेंशन की है। ठीक है, ऑन द पॉइंट लिमिट भी यहाँ पे दी गई है कि हमारे पास क्या फॉर्म बनेगी, 2a, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए इज इक्वल टू 2a and it's not equal to f of a, thus given function is discontinuous because limit x approaches to a is not equal to f of a and therefore f is not continuous at x is equal to a। अब इसे नेक्स्ट पे जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 36, let f of x is equal to x sin 1 over x if x is not equal to 0 and is equal to 0 if x is equal to 0। Find the continuity of f at x is equal to a। x is equal to a के लिए हम इसकी कंटिन्यूटी जो है यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर फिर वही राइट और लेफ्ट लिमिट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन ग्रेटर और इक्वल की फॉर्म में नहीं दिया गया, सिर्फ नॉट इक्वल टू और इक्वल की फॉर्म में दिया गया। इसके लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, उसके लिए हमारे पास क्या है, एक्स साइन 1 ओवर एक्स, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ये साइन 1 ओवर एक्स एट एक्स अप्रोचेस टू 0 पे इसका फंक्शन का आंसर क्या आता है, क्योंकि हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 11 किया था, 10 दोनों क्वेश्चन के अंदर साइन 1 ओवर एक्स की फॉर्म बन रही थी। ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म जो है इंटरवल फॉर्म में आंसर आता है, वेरी करता हुआ आंसर आता है, जो कि -1 से 1 की फॉर्म में वेरी करता हुआ आंसर, क्लोज इंटरवल बनता है आपके पास यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल की फॉर्म है, लेकिन जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बाहर इसके साथ एक्स भी है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसमें भी अल्टरनेटिव मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स साइन 1 ओवर एक्स के साथ। इस फॉर्म में दोबारा वही प्रोसीजर है जो मैंने अभी रिपीट भी कर दिया है। फंक्शन एक्स के साथ लिमिट सेपरेट आ जाएगी, साइन 1 ओवर एक्स के साथ सेपरेट आ जाएगी, क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में फर्स्ट फंक्शन की लिमिट जो है उसका आंसर 0 आएगा, सेकंड वाली का साइन 1 ओवर एक्स का आंसर जो है वो इंटरवल आएगा -1 से 1 की फॉर्म में, 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 आ जाएगा। अब सेकेंडली एफ ऑफ 0 यानी कि ऑन द पॉइंट हमने लिमिट चेक करनी है, फंक्शन क्या है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 यानी कि एफ ऑफ 0 है, तो आंसर क्या है हमारे पास यहाँ पर 0 है। ऊपर वाले का लिमिट लेने से भी आंसर 0 है, ऑन द पॉइंट जो चीज दी गई है वो भी 0 है, तो इट्स मीन फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, दोनों का आंसर जो है वो 0 आ रहा है।
इसलिए लिमिट जो है हमारे पास आंसर जो देगी 0 आ रहा है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। नेक्स्ट पे एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 37। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1 ओवर एक्स। ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है। टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 के लिए हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट के लिए। अब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे या लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, उसके हिसाब से हम इसको कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखें, फंक्शन सिंपल है लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में हमेशा जब भी आप सॉल्व करेंगे, नीचे एग्जांपल नंबर 38 है, ये भी इसी फॉर्म में सॉल्व होगी। जब हमारे पास पॉजिटिव लिमिट है तो पॉजिटिव की फॉर्म में हमने एज इट इज ही से पुट करना है। जब नेगेटिव लिमिट है तो इसके साथ रिप्लेसिंग करना है, जहाँ पे भी पावर में एक्स आ रहा है उसको हमने माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले ये मेंशन कर देती हूँ नीचे उसने क्या डिफाइन किया, आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0, बोथ द कंडीशंस फॉर कंटिन्यूटी आर नॉट सेटिस्फाइड, हेंस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। इस मीन फंक्शन क्या है हमारे पास, डिसकंटिन्यूअस है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव लिमिट है। पॉजिटिव लिमिट होगी तो हमें सिंप्लीफिकेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपने फंक्शन को, क्योंकि पॉजिटिव साइन ही रहेगा इसमें। जस्ट सिंपल ये फॉर्म बनेगी कि हमेशा जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी, लाइक मैं यहाँ पे सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखती हूँ 2 की फॉर्म में, कि 2 पावर में आपके पास क्या दिया गया है 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स फॉर्म दी गई है। जब आपने राइट हैंड लिमिट लेनी है, एक्स के साथ पॉजिटिव साइन आएगा जो कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं देगा, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, लाइक मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू हमारे पास यहाँ पर लिमिट है क्वेश्चन में एक्स अप्रोचेस टू 0 बट विद पॉजिटिव साइन, 0 पॉजिटिव लिमिट लेनी है तो एज इट इज ही फंक्शन आ जाएगा। मैं इस वक्त नेगेटिव लिमिट ले रही हूँ, माइनस के साइन के साथ है। ठीक है, 2 की पावर यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, मैंने जो यहाँ पे लिया है फॉर्म 2 की पावर 1 ओवर एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 पॉजिटिव और नेगेटिव लिमिट के हिसाब से, यानी कि राइट और लेफ्ट के हिसाब से डिफरेंट फॉर्म में सॉल्व होता है। पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन ही रहता है, नेगेटिव वाली के साथ मैं यहाँ पे नेगेटिव अगर साइन लिखती हूँ एक्स के साथ तो मेरे पास ये फॉर्म बनेगी, माइनस के साथ ऊपर चला जाएगा 2 माइनस 1 ओवर एक्स की फॉर्म आ जाएगी। क्या मैं इसको आगे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, मेरे पास क्या आ रही है एक्स अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड है तो उसके ऊपर नेगेटिव का साइन आएगा बिल्कुल थोड़ा सा साइड पे। क्या इसको मैं अब इस फॉर्म में लिख सकती हूँ 1 ओवर, पावर नेगेटिव हो गई है नीचे ले आऊँ, 1 ओवर 2 की पावर 1 ओवर एक्स। नीचे आके लिमिट की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 ओवर एक्स के साथ इक्वल टू। अब इसको मैं सॉल्व करूंगी, इसमें लिमिट पुट करूंगी तो मेरे पास ये फॉर्म बनेगी 1 ओवर 2 की पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये बनेगी 1 ओवर 0,
1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के होता है, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी मीन इज इक्वल टू आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पॉजिटिव फॉर्म है तो उसके लिए हमने एज इट इज ही पॉजिटिव फॉर्म रहने देनी है, नेगेटिव फॉर्म है तो नेगेटिव फॉर्म के लिए हमने लिमिट जो है वो अपनी ओवर में लेके जानी है, ताकि फर्दर जो है वो सिम्प्लीफिकेशन हमारे पास सिम्प्लीफाई की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, पावर है, एक्सपोनेंट की पावर है, एक्सपोनेंट की पावर मीन लेफ्ट और राइट हैंड से पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से डिफरेंस आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पॉजिटिव, सॉरी लेफ्ट हैंड के लिए नेगेटिव, राइट हैंड के लिए पॉजिटिव लेते हैं, तो इस कंडीशन में है तो डिफरेंस आ जाता है। नेगेटिव साइन लिया मैंने यहाँ पे, नेगेटिव लेने से फंक्शन जो है नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने से 1/2 की पावर इन्फिनिटी बनेगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 आंसर आएगा, दोनों का आंसर डिफरेंस हो जाएगा, और हमारे पास लिमिट जो है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू है, इट्स मीन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब देखें एग्जांपल नंबर 38, ये भी इसी सेम फॉर्म में है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा हमारे पास। लेट f of x is equal to e की पावर 1 over x minus 1 over e की पावर 1 over x plus 1 if x is not equal to 0 and 0 if x is equal to 0। अब ये क्वेश्चन दो तरह से सॉल्व हो सकता है, आप विदाउट इसको लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज नॉट इक्वल टू की फॉर्म है, तो इसमें हम फर्स्ट वाली डेफिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन राइट वाली भी कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट के लिए दोनों के लिए सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं। सेपरेट सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल को सेम उसी पर्पज से करेंगे जैसे अभी 2 की पावर 1 ओवर एक्स को हमने सॉल्व किया है, कि पॉजिटिव के लिए हम उसे एज इट इज रहने देंगे, नेगेटिव के लिए हम उसको थोड़ा नेगेटिव साइन लेके फिर सिम्प्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पॉजिटिव के लिए सिम्प्लीफिकेशन कर रही हूँ, पॉजिटिव के लिए सिम्प्लीफिकेशन जब करेंगे एक्स की पावर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज रहेगी, लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है, ये मैंने दोनों से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से e की पावर 1 ओवर x को कॉमन लिया, तो नोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x, एंड डिनोमिनेटर में से रह जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। दोनों में से e की पावर 1 ओवर x, e की पावर 1 ओवर x कॉमन लिया था जो कि कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखते हैं उसने मेंशन नहीं किया। अब इसमें लिमिट पुट करें, 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, समथिंग पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ये बनेगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, इसी तरह 1 प्लस 0 नीचे आ जाएगा, तो 1 ओवर 1 की फॉर्म में आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फंक्शन की जो फॉर्म है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन कैसे आएगा, e की पावर 1 ओवर x ये दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है, अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगी, जहाँ पे भी x है वहाँ पे माइनस ले लूंगी पावर में, जैसे ही आप इसकी पावर में माइनस लेंगे, यहाँ पे देखिए ये अगर आपके पास ये डायरेक्ट फंक्शन लिखा हुआ है, अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हैं e की पावर 1 ओवर 0, तो ये 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 क्या आएगा इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बनाई, यहाँ पे माइनस का साइन पहले लिया है जो कि नीचे चला जाएगा, और हमारे पास ये फॉर्म बनेगी, फॉर्म यही बनेगी, ठीक है, लेकिन ये ऑपोजिट 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स पहले आ जाएगा और -1 जो है वो बाहर में चला जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ये फॉर्म बन रही है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ई की पावर 1 ओवर एक्स ओवर में चला जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ तो पावर माइनस आएगी, +1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1, और आपके पास रिजल्टेंट पे आंसर यहाँ पे आ जाएगा -1। Thus limit x approaches to 0, f of x is equal to 1 and -1, and on the point आगे करने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि दोनों लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं आई, तो हमारे पास आंसर जो है वो वैसे भी 0 आएगा। अब अगर आप में से कोई इसको लेफ्ट और राइट के लिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता, डायरेक्ट लिमिट x अप्रोचेस टू
0 और ये फंक्शन लिखते हैं, तो आप देखें इसकी सिम्प्लीफिकेशन आप लेफ्ट लिमिट से कर लें या राइट से कर लें, आंसर क्या आ रहा है 1 और -1, जो कि सेकंड वाले फंक्शन ऑन द पॉइंट लिमिट के इक्वल ही वैसे नहीं आ रहा। तो इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को राइट लेफ्ट लिमिट से कर लें या आप फर्दर ऑन द लिमिट के फॉर्म में कर लें। दोनों कंडीशन में क्वेश्चन के आंसर में वही डिफरेंस रहेगा जो आप लेफ्ट और राइट के फॉर्म में सॉल्व करके करेंगे। इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली हमारे पास आंसर पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फंक्शन आपका अगर कंटिन्यूस होगा तो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस ही रहेगा, डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस रहेगा। ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म बन रही है, तो हमारे पास फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। आगे नेक्स्ट में है एक्सरसाइज